नमस्ते जी, मेरा नाम कुशाल उपाध्याय है और आज मैं इस योग नगरी ऋषिकेश से अपने इस मिशन जीवन यात्रा की शुरुआत करता हूँ। आज डेट है 9 अगस्त 2025 और मेरी जर्नी स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2026 से राजस्थान से। और इस जर्नी में मुझे आपका सहयोग और प्यार चाहिए। मुझे उम्मीद है ये मुझे मिलेगी और इस जर्नी की जो डिटेल है वो सारी आपको इस वीडियो में आगे दिख जाएगी। जो मेरा मिशन है ये फुल्ली फोकस्ड है सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में अवेयरनेस फैलाने पर। मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और गाँव में जाऊंगा और उन लोगों को बताऊंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों इतना खतरनाक हो चुका है कि अब सांसें लेना भी दुश्वार हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्टिंग की वीडियो आपने देख ली कि किस तरीके से मैंने अपना अनाउंसमेंट किया ऋषिकेश में। और इस वक्त मैं हूं अभी अपने गांव के घर की छत पे बैठा हुआ हूं। तो मैंने सोचा बाकी की डिटेल आपको दे देता हूं। तो ये जो यात्रा है ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगी, 1 जनवरी 2026 से। और इस पूरी यात्रा का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो लगभग 500 दिन के आसपास का होगा। इस यात्रा में मैं स्टेट और यूटी मिला के कुल 31 या 32 स्टेट और यूटी होंगे जिनको मैं कवर करूँगा। मेरी जो यात्रा होगी वो पूरी तरीके से पैदल चल के और लिफ्ट लेके होगी, यानी कि हिच हाइकिंग भी मैं करूँगा। और इस यात्रा के शुरू होने के पहले ही मेरा ट्राइपॉड गायब हो चुका है और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ईंटें रखे हुए हैं और उसी के सहारे ये वीडियो बन रही है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं ये यात्रा आखिर शुरू क्यों कर रहा हूँ और आखिर मुझे इंस्पिरेशन मिली कहाँ से। तो दिन था 22 अप्रैल, लोग पृथ्वी दिवस मना रहे थे, स्टेटस लगा रहे थे, हर जगह तरह तरह के पोस्ट हो रहे थे। तो मेरे भी दिमाग में आया कि मैं भी कुछ क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने उस दिन एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि रोज़ शाम को जब मैं सब्ज़ी लेके आता हूँ तो पन्नी में लेके आता हूँ, प्लास्टिक की कैरी बैग होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए। तो उस दिन के बाद से मैंने स्टार्ट किया अपने साथ एक झोला लेके जाने का। मैं डेली झोला लेके जाता हूँ और जो भी सब्ज़ी, अब वो चाहे जितने तरीके की हो, चाहे उसमें मिर्ची हो, धनिया हो, आलू भी हो या कोई और भी सब्ज़ी हो, वो सब कुछ मैं उसी झोले में रख लेता हूँ। हालांकि वो सब कुछ इकट्ठा रहता है, फिर आके मुझे अलग अलग करना पड़ता है, मिर्ची एक एक उठा के उसे अलग करनी पड़ती है। लेकिन वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी एक्ट, यानी कि अगर काम आप कोई भी करें, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा होता है। यानी कि मैं अगर आप मान लीजिए कि दिन में अगर मैं 4 पन्नी ही कम कर रहा हूँ तो महीने का, साल का ऐसे जोड़ते जाओ, 365 गुणे 4 हो गया तो कितना हो जाएगा, उतनी पन्नी कम से कम मैं कम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरा इस इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा और जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिली जिसको देख के, पढ़ के मेरा दिमाग उड़ गया। मुझे पता चला कि एक एवरेज इंडियन 7 दिन में 5 ग्राम प्लास्टिक इंजेस्ट कर रहा है। यानी कि किसी भी तरीके से, चाहे वो हवा के थ्रू या फिर अपने खाने के थ्रू, वो 5 ग्राम प्लास्टिक एक सप्ताह में खा जा रहा है। शहरों में तो ये स्थिति और भी ज़्यादा है, गांव में तो ये कम है। लेकिन जो ये मेरा मिशन है ये ज़्यादातर गांव को लेके फोकस्ड है और स्कूल्स और कॉलेजेस में, क्योंकि मेरे जनरेशन के जो लोग हैं उनको स्कूल में सिखाया नहीं गया, और अगर सिखाया गया होता तो वो आज ऐसा ना करते। हर जगह प्लास्टिक फेंकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी कचरा कर देते हैं, कहीं पर थूक देते हैं, नमकीन खाई पन्नी रोड पर ही फेंक दी। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक दिन मैं बोटेनिकल गार्डन खड़ा था अपनी ऑफिस से आने के बाद, एक ऑडी आके रुकी और उसमें से एक आदमी निकला। उसने 2-2 लीटर की 2 पानी की बोतल निकाली जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। वो एक बड़े से पन्नी के बैग में थे। उसके बाद उसने पेट्रोल गाड़ी में डाली और बोतल क्या किया, बोतल और पन्नी दोनों वहीं रोड पे फेंक दिया। तो ये जो बात है, यानी कि जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस सिर्फ गरीबों की ज़रूरत नहीं, अनपढ़ों के लिए ही नहीं है, अमीर लोगों को भी नहीं पता है चीज़ें। जो ऑडी, अब आप सोचिए जो ऑडी में चल रहा है वो कम से कम करोड़पति तो होगा ही, लेकिन उसको भी इतनी नॉलेज नहीं है कि वो प्लास्टिक को एक अच्छी जगह पे डंप करे या रिसाइकल करने के लिए दे दे। तो यहाँ पे बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, पढ़े और पढ़े अनपढ़ों की
है ही नहीं। बात है सिर्फ जागरूकता की और जिम्मेदारी की। मैंने अपनी छोटी सी जिम्मेदारी उठाई। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम ये सिर्फ सब्जी की पन्नी बंद करके तुम क्या ही कर लोगे। तो मेरा मानना है कि कम से कम कुछ तो कम होगा, नहीं बहुत ज़्यादा। मैं नमकीन के पैकेट नहीं बंद कर सकता, क्योंकि इस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो जैसे हल्दीराम हो गया, बीकानेर हो गया, ये सब कंपनियां जो हैं, ये उनको नोटिस जाना चाहिए, उनके ऊपर फाइन लगनी चाहिए कि वो जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रही हैं, जिस पन्नी का वो इस्तेमाल कर रही हैं अपनी फूड पैकेजिंग में, उसको बंद करें। लेकिन ये हम तो कर नहीं सकते। हम कर तब सकते हैं जब हम इकट्ठे हो जाएं, एक आंदोलन ही चल जाए इन कंपनियों के खिलाफ, इन जो भी ब्रांड ओनर्स हैं उनके खिलाफ, फूड पैकेजिंग में जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन ही स्टार्ट हो जाए, तब हमारी बात वहाँ तक पहुँच सकती है। अदरवाइज़ सरकार को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। तो ये हो गई यात्रा की थोड़ी सी बेसिक जानकारी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार दोनों मिलेगा, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मेरी जो यात्रा है वो शायद सफल नहीं हो पाएगी। मेरा सिंपल सा मिशन है, जीवन यात्रा, जर्नी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड वैल्यूज़ फॉर अवेकनिंग नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा मानना है कि देश की सेवा करने के लिए आपको सरहद पे जाके बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे, आप अपने ऑफिस से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं जो समाज के लिए हो। जैसे कि आप पन्नी ही यूज करना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि बंद करना ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि 70 साल 80 साल से जो प्लास्टिक हमारे जीवन में आ चुकी है, प्लास्टिक आज की डेट में हमारे डीएनए में आ चुकी है, तो उसको हम 2 दिन 4 दिन या 2 साल 4 साल में बंद नहीं कर सकते। उसको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ तो सिर्फ इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि हाँ डायरेक्ट बस अभी इम्पैक्ट हो जाएगा, सब लोग पूरा पन्नी बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा चेंज आएगा, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। जैसे किसी से मैं इंस्पायर हुआ, आप भी मुझसे इंस्पायर होंगे, या मुझसे भी कोई इंस्पायर होगा और वो अगला नया इनिशिएटिव शुरू करेगा। तो मेरे इस मिशन का जो स्लोगन है या मोटो कहिए, जो भी कहिए, वो ये है कि बी द चेंज, यानी कि खुद बदलाव की शुरुआत खुद से करें, और स्मॉल एक्ट बिग इम्पैक्ट, यानी कि छोटा सा कार्य भी बड़ा प्रभाव लेकर आएगा। आप सिर्फ पन्नी से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला जाएगा। और ये मेरे लिए ये जर्नी होगी सर्वाइवल और विजडम की, क्योंकि मैं इस जर्नी में पूरी तरीके से सर्वाइव ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा कम हैं। तो अगर आप मुझे इस जर्नी में फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस QR को स्कैन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सच में बहुत कम पैसे हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि अभी तक मैंने 16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है अपने गियर्स में, कैंपिंग गियर्स में और बैग वगैरह में। तो एक चीज़ और, जो भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा मैं उसके नाम एक पेड़ लगाऊंगा, और मैंने पेड़ लगाना शुरू भी कर दिया है। उसकी भी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएगी। इस मिशन में मेरा सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपने गांव, अपने ज़िले, अपने शहर में बुला सकते हैं, मुझे होस्ट कर सकते हैं। अपने गाँव के प्रधान से आप हमें मिला सकते हैं, वहाँ के अधिकारियों से मुझे मिला सकते हैं। मैं उनसे बात करूँगा, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि अपने गाँव में, अपने शहर में एक रिसाइकलिंग प्लांट बनवाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की भी है, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी भी है, और जो सरकार है उनकी भी है। उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है, क्योंकि ये लड़ाई और इसमें जो मरेगा वो हम लोग ही मरेंगे। सरकार आके नहीं मरेगी, कोई अधिकारी आके नहीं मरेगा। अगर हमारे गांव में कूड़ा कचरा होगा तो हमारे गांव के ही लोग मरेंगे। हमारे आने वाली जो नीचे जनरेशन के लोग हैं, वो लोग प्लास्टिक से परेशान होकर प्लास्टिक खाएंगे और मर जाएंगे एक दिन। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।